सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक स्पेशल रैंकिंग करने वाले हैं जो कि मेरी फेवरेट है। तो सुपर हीरोज के वर्ल्ड में जहां पे कोई आंखों से लेजर छोड़ता है, कोई गॉडलाइक स्ट्रेंथ को पजेस करता है, कोई बड़े से जायंट ग्रीन मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, कोई म्यूटेंट है, वहां पे कुछ सुपर हीरोज ऐसे भी है जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन है। ऐसे सुपर हीरोज जिनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही सुपर हीरोज को रैंक करने वाले हैं। ये ना तो कोई सुपर सोल्जर है, ना ही उन्होंने कोई हर्ब लिया है, ना उन्हें किसी रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने काटा है, ना ही ये थॉर या फिर वंडर वुमन की तरह गॉड्स है। पर फिर भी अपनी स्किल की मदद से, अपने नॉलेज की मदद से और अपने टेक की मदद से ये लोग एक स्टैंड लेते हैं और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुपर हीरोज हमें सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं क्योंकि आखिरकार वो हमारी और आपकी तरह बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन है। तो ये वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम रैंकिंग को शुरू करते हैं। नंबर 10 ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो अवेंजर्स के फाउंडिंग सुपर हीरोज में से एक है, पर उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं। पर फिर भी वो एक एक्सपर्ट स्पाई है, वो वेपन्स को चलाने में मास्टर है, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्किल्ड है और यही चीजें उसे एक सुपर हीरो बनाती है। ब्लैक विडो को रेड रूम प्रोग्राम में ट्रेन किया गया था और हमने काफी अच्छी तरीके से ब्लैक विडो की ही मूवी में देखा कि ये प्रोग्राम कितना अप टू द मार्क था और यहाँ पे ट्रेन हुई ब्लैक विडोज कितनी खतरनाक हो सकती है। और हाँ, फिर चाहे वो आयरन मैन की सेकंड मूवी हो जहां से ब्लैक विडो की जर्नी शुरू हुई थी, या फिर अवेंजर्स एंड गेम हो, नताशा ने ये प्रूव किया है कि ऐसे सुपर हीरोज की टीम जहां पे सोर्सरर्स है, गॉड्स है, मॉन्स्टर्स है, इंटेलिजेंट लोग है या फिर सुपर सोल्जर है, वहां पे उसका इंपॉर्टेंस भी कुछ कम नहीं। नंबर 9 फैल्कन। तो हमारा पहला कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स बेशक एक सुपर सोल्जर था, पर नया कैप्टन अमेरिका फैल्कन यानी कि सैम विल्सन बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। उसे पावर मिलती है अपने रेड विंग नाम के गियर से जो कि एक मिलिट्री गियर है और वहीं उसे सुपर हीरो बनाता था। पर अब जबकि वो कैप्टन अमेरिका बन चुका है तब उसके पास वकांडियन टेक से बना हुआ पूरा वाइब्रेनियम का सूट है, उसके पास कैप की शील्ड है और यही सारी चीजें उसे कैपेबल बनाती है 3 बिग से लड़ने के लिए, यानी कि एंड्रॉइड, सोर्सरर्स और एलियंस से। इन सारी चीजों के अलावा भी फैल्कन यानी कि सैम विल्सन एक मिलिट्री लेवल कमांडो है, तो उसे मार्शल आर्ट वगैरह की ट्रेनिंग मिली है। मूवीज में भी हमने देखा कि उसने अपने रेड विंग के बिना भी एनिमीज का सामना किया है। और फैल्कन द विंटर सोल्जर की सीरीज में तो उसने अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव किया, उसने कैप्टन अमेरिका के शील्ड को चलाना सीखा। तो होप कि जब न्यू एवेंजर्स की टीम के साथ ये कैरेक्टर हमें दिखाया जाए तो उसकी फाइटिंग स्किल पे भी और फोकस किया जाए। नंबर 8 हॉकाई। तो हॉकाई यानी कि क्लिंट बार्टन अपने बो एंड एरो के साथ पूरे मार्वल के यूनिवर्स का बेस्ट मार्क्समैन माना जाता है। पर हॉकाई के ट्रू पोटेंशियल को हमने तब देखा जब हमने एंड गेम में उसके रोनिन फॉर्म को देखा। रोनिन फॉर्म के बारे में ऐसी खबर आई थी कि उसने मेक्सिको में हुई एक गैंग वॉर के दौरान मैक्सिकन गैंग को उतना टाइम भी नहीं दिया कि वो लोग अपनी गन्स निकाल पाए और रोनिन का सामना करे। और यह सेम चीज हमने ऑब्जर्व की जापान वाले एक्शन सीक्वेंस में, जो कि दिखाता है कि क्लिंट बार्टन सिर्फ अपने बो एंड एरो के साथ नहीं बल्कि स्वॉर्ड या फिर निंजा स्टार या फिर दूसरे वेपन्स के साथ भी उतना ही स्किलफुल है। और एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद हॉकाई इतना ज्यादा स्किलफुल है, उसके पीछे की स्टोरी भी काफी ट्रेजिक है। एक्चुअली हॉकाई एक लोनली बच्चा होता है जिसे एक सर्कस में स्वॉर्ड मास्टर नाम का आर्टिस्ट ट्रेन करता है, फिर वो एक शॉर्ट ऑफ क्रिमिनल बनता है और एंड में जाके वो शील्ड एंड एवेंजर्स को ज्वाइन करता है। वैसे ये स्टोरी में ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता क्योंकि आने वाली हॉकाई की सीरीज में यही सेम स्टोरी हमें एज अ फ्लैशबैक दिखाई जाएगी। हमें ये भी दिखाया जाएगा कि फिर हॉकाई किस तरीके से अपने लेगेसी को ट्रांसफर करता है। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ओरिजिन को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि इस लिस्ट में मैंने ऐसे ही सुपर हीरोज को लिया है जो कि अब तक हमें किसी न किसी मूवी में दिखे हो, और इसलिए मैंने हॉकाई के साथ यहाँ पे ग्रीन एरो को नहीं लिया। और शायद आपके ऐसे और भी फेवरेट कैरेक्टर्स जो कि सिर्फ सीरीज में अपेयर हुए हैं वो इस लिस्ट में ना हो, जैसे कि पनिशर या फिर रॉबिन, जो कि है तो सुपर हीरोज और उनके पास कोई सुपर पावर भी नहीं। तो ऐसे कैरेक्टर्स को यहाँ पे मैं एक स्पेशल मेंशन दे रहा हूँ। नंबर 7 वॉर मशीन। तो कर्नल जेम्स रोड से जब टोनी का एरोगेंस टॉलरेट नहीं हुआ तब उन्होंने उससे उसका मार्क 2 आर्मर ले लिया। उस मार्क 2 आर्मर को अपग्रेड किया हैमर इंडस्ट्रीज में, उसमें उतने सारे वेपन्स लगाए गए जितने एक फाइटर जेट में भी नहीं होते और फिर उसे नाम दिया गया वॉर मशीन। फिर तो आगे जाके वॉर मशीन के आर्मर को खुद टोनी ने अपग्रेड किया, उसके अलग अलग वर्जन्स बनाए जो कि वॉर मशीन को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज बनाती है जिनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है।
और हाँ, जेम्स रोड्स की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे पहले उसके और टोनी की लड़ाई की स्टोरी है, फिर उनकी फ्रेंडशिप की स्टोरी है, किस तरीके से सिविल वॉर में उसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए, और अब एंड गेम में जब टोनी की डेथ हो चुकी है तब आर्मर वॉर्स की सीरीज में हमें जेम्स रोड्स की स्टोरी को कंटिन्यू होते हुए दिखाया जाएगा। नंबर 6, एंटमैन। तो स्कॉट लैंग ने तो कुछ ऐसा सोचा था कि वो एक घर में जाएगा, वहां पे डकैती करेगा, पैसे कमाएगा, पर स्कॉट की स्टोरी कंटिन्यू हुई टाइम डकैती तक, क्योंकि वो घर था प्रोफेसर हैंक पिम का, जिन्होंने स्कॉट का टेस्ट लिया था, और उसमें स्कॉट से इम्प्रेस होकर हैंक पिम ने ऐसा सोचा, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, और इसीलिए स्कॉट को चूज किया गया नया एंटमैन बनने के लिए। और सच में प्रोफेसर हैंक पिम के बनाए हुए एंटमैन और वास्प के सूट आपकी सोच से ज्यादा पावरफुल है। वो आपको इतना छोटा बना सकते हैं कि आप इंसेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर पाए, इतना छोटा कि आप किसी को दिखे भी ना। वो आपको एटॉमिक लेवल तक छोटा कर सकते हैं ताकि आप क्वांटम रिल्म को एंटर कर पाए। वो आपको इतना बड़ा भी बना सकते हैं कि आप चित्तौरी लेविथाल तक को पंच कर दे। और हाँ, वो आपको चीजों को छोटा बड़ा करने की पावर्स भी देते हैं, जिसकी मदद से आप एक रियल कार को एक टॉय कार बना सकते हैं, या फिर एक बड़े बिल्डिंग को एक सूटकेस बना सकते हैं। अब इससे ज्यादा कूल और क्या होगा। और यही चीज एंटमैन को इस लिस्ट में नंबर 6 पे लाती है। नंबर 5, शूरी एंड ओकोये। तो जब ऐसे लोगों की बात हो रही है जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है पर फिर भी वो सुपर हीरोज है, तो हम वकांडियंस को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि थैनोस ने जब अर्थ को इन्वेड किया था तब अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ना ही सोर्सरर्स थे ना ही एसगार्डियंस थे, वो थे वकांडियंस, जो कि सारे के सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है। फिर चाहे वो शूरी की टेक्नोलॉजी हो या फिर ओकोये की फाइटिंग टेक्निक, वकांडियंस ने ये प्रूव किया है कि वो ह्यूमन होने के बावजूद किसी से कम नहीं। अगर मैं बात करूँ शूरी की, तो शूरी विजन के फोरहेड से माइंड स्टोन को अलग करने वाली थी, और अब तक कोई भी इंटेलिजेंट इंसान, चाहे फिर वो टोनी स्टार्क हो या फिर ब्रूस बैनर, ये करने की सोच नहीं पाया था। हाँ, शूरी के पास वाइब्रेनियम एज रिसोर्स मौजूद है, पर उसकी इंटेलिजेंट टोटली वाइब्रेनियम पर डिपेंड नहीं करती। और अगर मैं बात करूँ डोरा मिलाजेस और ओकोये की, तो वो कितनी ज्यादा स्किलफुल फाइटर्स है, ये हम मूवीज में काफी अच्छी तरीके से देख चुके हैं। फिर चाहे वो ब्लैक पैंथर की मूवी में क्लॉ और ओकोये की फाइट हो, या फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में डोरा मिलाजेस और विंटर सोल्जर की फाइट। नंबर 4, शैंग-ची। तो नंबर 4 पे वो कैरेक्टर है जो कि अभी अभी मार्वल के रोस्टर में ऐड हुआ है अपनी पहले सोलो मूवी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स के साथ। और आप में से काफी सारे लोग इस चीज से अगेन एग्री नहीं करेंगे कि यहाँ पर शैंग-ची बाकी सारे फाइटर्स जैसे कि हॉका या फिर ब्लैक विडो से इतना ऊपर क्यों है, पर सच में शैंग-ची 4th पोजीशन डिजर्व करता है, क्योंकि शैंग-ची को मार्वल की कॉमिक्स में ही मार्वल के यूनिवर्स का बेस्ट फाइटर तो कहा ही गया है, मूवीज में भी उसकी फाइटिंग स्टाइल को काफी सुपीरियर दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम शैंग-ची की ची एनर्जी को कंसीडर करें तो शैंग-ची के पावर लेवल्स और बढ़ जाते हैं, और अगर मैं साथ में उसके 10 रिंग्स को भी कंसीडर करूं तो शैंग-ची की पावर ऑलमोस्ट मार्वल के काफी पावरफुल सुपर हीरोज से कंपेरेबल होने लगती है। नंबर 3, आयरन मैन। तो आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस लिस्ट में टॉप 3 में आना तो डिजर्व करता है। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कि आयरन मैन को 3rd पोजीशन पे देख के नाराज होंगे, पर ये रैंकिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ पावर के बेसिस पे बनाई है। चलिए अब बात करते हैं आयरन मैन की। तो आयरन मैन अगेन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं, हालांकि उसका दिमाग ही उसकी सुपर पावर है। पर ऐसा नहीं है कि आयरन मैन सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था, वो एक जीनियस बिलियनर प्लेबॉय था जो कि अगर चाहता तो अपनी लाइफ को पूरे आराम से जी सकता था, पर उसने चूज किया एक सुपर हीरो बनना। और फिर चाहे वो अवेंजर्स की पहली मूवी हो जिसमें आयरन मैन ने एक न्यूक से पूरे न्यूयॉर्क को बचाया था, चाहे फिर अवेंजर्स की सेकंड मूवी हो जिसमें आयरन मैन ने पूरी दुनिया को अल्ट्रॉन से बचाया था, या फिर वो हो अवेंजर्स एंड गेम जहां पे आयरन मैन ने थैनोस से पूरे यूनिवर्स को बचाया था। और इसलिए आयरन मैन हम सबका फेवरेट है। और हाँ, कौन कहता है कि आयरन मैन के पास सुपर पावर नहीं थी। अगर आप मार्क 1 से लेके मार्क 98 तक आयरन मैन के सारे सूट्स को ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा इंप्रूव होते रहना आयरन मैन की सुपर पावर थी। फिर चाहे वो अल्ट्रॉन हो या फिर थैनोस, हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना आयरन मैन की सुपर पावर थी। #LoveYou3000। नंबर 2, बैटमैन। तो डीसी का यूनिवर्स जो कि काफी सारे ओवरपावर्ड सुपर हीरो से भरा हुआ है, फिर चाहे वो जस्टिस लीग ही क्यों ना हो जहां पे सुपरमैन है, शज़ैम है, वंडर वुमन है, एक्वामैन है, ग्रीन लैंटर्न है, फ्लैश है, ऐसे कहीं कहीं पावरफुल सुपर हीरोज है, उनके बीच बस एक ही नॉर्मल ह्यूमन है जो कि उन सबको लीड भी करता है, और वो है बैटमैन। क्योंकि बैटमैन में सबसे अच्छी लीडरशिप स्किल्स है, वो सबसे अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है। बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास फाइटिंग स्किल भी है, उसने अपने आप को ट्रेन भी किया है, और वो बिल्कुल आयरन मैन की तरह ही टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और आर्मर्स वगैरह का यूज भी करता है। और इसलिए मेरे हिसाब से बैटमैन एक परफेक्ट कैरेक्टर है। एक लड़का जिसने बचपन में अपने साथ हुए इंसिडेंट के वेंजेंस को जस्टिस में बदला और खुद जस्टिस का सिंबल बन गया।
और आप में से वो लोग जो कि पूछ रहे हैं कि बैटमैन आयरन मैन से ऊपर कैसा आ सकता है, तो इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि आयरन मैन मोर ओवर अपनी टेक्नोलॉजी पे और अपने इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। बैटमैन भी इन सारी चीजों का यूज करता है, जैसे वो अपने लिए आर्मर्स और व्हीकल्स तो डिजाइन करता ही है, साथ में वो एक काफी अच्छा डिटेक्टिव है, स्ट्रेटेजिस्ट है, और कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स की तरह ही वो एक काफी अच्छा फाइटर भी है। उसने अपने आप को ट्रेन किया है अलग अलग मार्शल आर्ट्स में, अलग अलग फाइटिंग स्टाइल में, और इसीलिए वो एक बेटर कॉम्बिनेशन है, तो वो इस लिस्ट में ऊपर है। नंबर 1, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो आई नो कि काफी सारे लोग इस चीज को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके होंगे कि अगर एक ऐसे सुपर हीरो की लिस्ट है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, तो सोर्सरर सुप्रीम इस लिस्ट में कैसे हो सकते हैं। पर इस चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है। यहाँ पे लॉजिक ये है कि लोकी जैसे कैरेक्टर्स जो कि बचपन में ही ओडिन के एन्चांटमेंट के साथ बड़े हुए हैं, जिन्हें लेडी फ्रेगा ने मैजिक सिखाया जो कि उसकी एसगार्डियन फिजियोलॉजी का नतीजा था, या फिर अगर मैं बात करूँ स्कारलेट विच की जो कि बचपन से ही एक विच थी, उसकी पावर्स को माइंड स्टोन ने एन्चांट किया। पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसा नहीं है। स्टीफन स्ट्रेंज ने अपने साथ हुए हादसे के बाद सारी चीजें खुद सीखी है। उसने एक एक स्पेल को खुद सीखा है, वो खुद अपनी मेहनत से एक सोर्सरर बना है, और इस चीज को एंशिएंट वन ने काफी अच्छी तरीके से मूवी में बताया था। जब स्ट्रेंज ने पूछा था कि वो एक मैजिशियन कैसे बनेगा, तो उसने यही कहा था कि जिस तरीके से वो एक सर्जन बना है, ठीक इसी तरीके से वो मेहनत करके एक मैजिशियन भी बन सकता है। जो स्पेल्स और मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज को इस लिस्ट में सबसे पावरफुल बनाते हैं, वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद सीखा है, फिर चाहे वो मेरा डायमेंशन हो या फिर बैंड्स ऑफ साइटोरेक हो। और अगर आप टोनी स्टार्क के पास से उसका दिमाग और उसके गैजेट्स दोनों ले लोगे, तो फिर वो उसके नॉर्मल फिजिक के साथ ही बचेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के पास से भी उसका मैजिक और उसके मैजिकल वेपन्स ले लोगे, तो वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है। तो शायद अब इस चीज से आप अग्री करोगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे नंबर 1 पे होगा। तो आज की रैंकिंग को तो यहीं पे खत्म करते हैं। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इन सारे कैरेक्टर्स में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नए आ गए हो या फिर कब से वीडियो देख रहे हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।